जी ने काम किया। उन्होंने 2-3 दिन बाद राज खोसला जी को वापस बुलाया, मनोज जी भी गए और मनोज जी ने कहा तुम 2-3 ड्रिंक पियो और खिलाओ। राज खोसला जी को और मदन जी को दोनों को ड्रिंक का बहुत शौक था, तो 2 ड्रिंक के बाद राज खोसला जी को फिर धुन सुनाई गई। ये नहीं बताया गया कि आपको पहले सुना चुका और आप रिजेक्ट की, तो राज खोसला जी का क्या धुन है इसको ही रखी। तो वो गाना मदन जी के जिद पे यूज हुआ, नहीं तो शायद रिकॉर्ड होता है, मदन जी भी गाना भूल जाते। तो हर गाने की एक हिस्ट्री होती है, एक कुंडली होती है, और आज 53 इयर्स हो गए हैं शायद, और आज वो गाना लोगों को पसंद आता है, बच्चे उसको जानते हैं, आज के यंग सिंगर्स उसको गाते हैं, यूट्यूब पे देखा जाता है, डाउनलोड होते हैं फेसबुक पे। आजकल की नई फिल्मों में काफी बैकग्राउंड यूज होता है, टीवी सीरियल्स में यूज होता है, तो गाने की किस्मत देखिए। और लेकिन मदन जी को उस फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, कई वजह से अवार्ड नहीं मिला, तो उनको बहुत दुख हुआ। और लेकिन मेरे हिसाब से अवार्ड यही है कि आज आप उनका अवार्ड मुझे आपने बना के मदन जी को ड्रिंक्स का शौक था, तो विस्की के बारे में या वाइन के बारे में कहा जाता है कि जितना छोड़े नशा उतना बढ़ता है। मुझे लगता है नशे के साथ यही बढ़ता है, हर साल उस गाने का नशा जो है वो बढ़ जाता है। ये बाय द वे मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग है एवर यूट्यूब पे। देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि गाना चला, लोगों को पसंद आया, उस वक्त भी चला, लेकिन आज इतना लोगों को क्यों पसंद है वो रह गया, तो उसकी धुन है ही कमाल, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। जो उसकी शब्द हैं ऐसे वो हम सब यंग जनरेशन आजकल जो गाने सुनती है उनको भी अच्छा लगता है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, बिकॉज दैट्स अ फीलिंग वी हैव इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल। आजकल ज्यादा है, लेकिन आजकल मुलाकातें भी इतनी ज्यादा होती है कि शायद तो आई एम सेइंग इट्स अ फीलिंग यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर फैमिली, यू ऑलवेज वांट टू हैव लव व्हिच सस्टेन्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट। वो सेंटिमेंट भी लोग आता है। दूसरा लता जी ने जो गाया है, चाहे कोई भी गाए, वो जो उस दौर में गाने बनते थे और एक ही टेक में सिंगर्स पूरा गा जाती थी या गा जाते थे हमारे लेजेंड्स रफी साहब सब लोग, तो वो एक हंटिंग वॉइस है। राज खोसला has picturized it beautifully because साधना जी ने इतना अच्छा अभिनय किया, ये बहुत सुंदर है, और हर चीज एक गाने में म्यूजिक तो होता ही है, there's so many factors that give it a longevity। लता जी की बात हो गई है, तो लता जी ने हमने स्पेशली इस गाने के बारे में पूछा अभी 2 दिन पहले, तो वो अगर प्ले कर रहे हैं। आपका गाना है और मैंने कोशिश की है बनाने की, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको फिर से वाला। मैं कोशिश करती थी और कई मरतबा ये हुआ है कि नहीं विकसित नहीं हुआ है, फिर से करते हैं, तो कभी वो कह देते, कभी मैं कहती नहीं ऐसा चाहिए वैसा नहीं गाया, तो मैं फिर से मरतबा गाती थी। पर इस गाने में ऐसा भी नहीं होता। ये गाना हमने मेरे ख्याल से 1 या 2 टेक करके ओके किया, और आज भी वो गाना अच्छा लगता है। गाना इसलिए अच्छा लगता है कि वो गाना बना हुआ बहुत अच्छा है, लिखा हुआ तो है बहुत अच्छा, पर उन्होंने जो उसकी धुन बनाई वो बहुत बेहतरीन है। मैं तो उनको राखी बांधती थी ना, तो वो मुझे एकदम छोटी बहन जैसा ट्रीट करते थे और मुझे कहते थे अगर तुमने इसमें कोई गलती की तो मारूंगा पकड़ के, मेरे साथ मजाक होता था। तो इस गाने में भी वो बार बार ये कहते हैं देखना मारूंगा मैं, तो मैंने कहा वो नौबत नहीं है, नो बाउंड्री। गाना इस तरह से ठीक हो गया है, सबको अच्छा लगा और अभी तक लोग पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब भी लता से मिलता हूँ और हम बचपन उनकी गोद में बड़े हुए, मैं उनसे ये कहता हूँ कभी वो 80 की हो गई है, और मैं ये कहता हूँ हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, क्योंकि ऐसी लेजेंड्स ये लोग जो हैं उनके साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला, और मैंने काम भी बहुत किया उनके साथ मदन जी के जाने के बाद। तो वी शुड ऑल बी ब्लेस्ड कि हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा टैलेंट था। वी कॉल इट गोल्डन एरा, इट्स ओनली कॉल्ड द गोल्डन एरा बिकॉज इट्स स्टिल देयर, और आपके जो रेडियो में सुनने वाले हैं वो उसको जिंदा रखते हैं, लेकिन शायद भूल ही जाते सब गाने को, बट आज भी आप लोग सुनते हैं उसके लिए जस्ट बी से अवार्ड्स में ये गाना आया है नंबर 1 और 22 बार, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था। बाकी सारे गाने ऐसा नहीं है कि वो कम तर थे या वो अच्छे गाने नहीं थे, लेकिन इस गाने
saw that as an 18-year-old. He drank, he died of over drinking because of his frustration. He didn't know this would happen so many years later. I used to dream that one day my father's name will again be spoken about and recognized. And I got the opportunity by the biggest miracle of all times, 30 years later, to use some of his rejected tunes that I found by accident on his tapes. And we made a full film out of it. And the music became very popular, called Veer Zara. So, life just gives you miracles. And music survives. Music has to be, the melody has to be good. It could have been made 50 years ago. It has to be dressed up and presented in a way. So, and it's great. Thank you so much. Whenever my father is recognized, should I answer English or yeah? जब भी मेरे पिताजी को कोई सम्मान मिलता है उनके जाने के बाद, तो खुशी तो इसलिए होती है कि नेचुरली हम देखते हैं, लेकिन दुख भी बहुत होता है क्योंकि उनके ज़िंदगी में ये नहीं हुआ और वो इसको देखने के लिए तरसते थे, लेकिन ये थोड़ा एक वो रह जाती है बात. अदरवाइज वी आर ऑलवेज थ्रिल्ड. मतलब उनको बहुत सम्मान मिलते हैं, या अवार्ड तो आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन उनके शोज़ बहुत होते हैं. हर 2-3 हफ्ते कहीं ना कहीं उनके म्यूज़िक का शो हो रहा है, यंग लोग उनके गाने गा रहे हैं, तो हम जाते हैं कभी कभी और देखते हैं, और लोग आंसू उनके आंखों से निकलते हैं, इतना प्यार उन गानों को मिलता है. तो इस खुशी के अलावा और प्राइड के अलावा क्या मैं कह सकता हूँ. इसकी हिस्ट्री मैंने थोड़ी बताई, मैं फिर दोहराऊँ अगर, तो ये गाना फिल्म वॉक ऑन थी के लिए था और उसके डायरेक्टर थे राज खोसला साहब. राज खोसला और मदन जी बहुत अच्छे दोस्त थे. तो मदन जी ने जब इस गाने की सिचुएशन के लिए धुन बनाई, उन्होंने सुनाई, उनको शायद उस वक्त पसंद नहीं आई, शायद ध्यान नहीं कम दिया हो. तो कभी कभी क्या होता है, म्यूजिक डायरेक्टर एक गाने के लिए अलग अलग धुन बनाता है और सुनाता है, और जो रिजेक्ट हो जाती है वो भूल जाता है. उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि गाने हम लोग रिकॉर्ड करें हैं वगैरह की डमीज बनाएं, क्योंकि औजार नहीं थे 60s में. देयर वाज नॉट इनफ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एट होम, और वो जल्दी से कभी कभी रिकॉर्ड करके रख देते. तो ये गाना शायद रह ही जाता, उनको याद ही नहीं रहता मैंने सुनाई, लेकिन उनको कन्विक्शन थी कि ये गाना लोगों को पसंद आएगा. तो उन्होंने 2-3 दिन बाद राजको सर जी को इंसिस्ट किया कि आप फिर सुनिए, और इन इनफॉर्मल सिचुएशन 1-2 ड्रिंक पी के उन्होंने उनको सुनाया. और उस वक्त राजको सर ने कहा बहुत अच्छा गाना है. उनको याद नहीं था कि मैं पहले सुन चुका हूँ और रिजेक्ट कर चुका हूँ. तो अगर मदन जी कोई इस गाने पे कन्विक्शन नहीं होती तो ये गाना शायद कभी लोग सुनते ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होता. तो इसलिए इट्स अ मिरेकल कि इट हैपेंड. देखिए लता जी का मैं क्या कहूँ, वो हमारी भारत रत्न है, और लोग कहते हैं मदन जी की फेवरेट सिंगर थी. ऐसा मैं मानता नहीं हूँ. वो इसलिए कि उस वक्त की वो हर म्यूजिक डायरेक्टर की फेवरेट सिंगर थी. आप रेट्रो चैनल चलाते हैं तो शायद ओपी नायर साहब को छोड़ के, जिन्होंने लता जी के साथ काम नहीं किया, हर गाना में लता जी, हीरोइन का गाना तो लता जी गाती थी, चाहे वो शंकर जयकिशन का हो, रोशन जी का हो, एस.डी. बर्मन का हो, श्री रामचंद्र का हो. तो मदन जी के लिए कोई ऐसी नहीं थी कि वो लता जी उनकी फेवरेट थी, वो सबकी फेवरेट थी, और लता जी सबके लिए गाती थी. और उनके गाने बाकियों के भी बहुत चले हैं. मदन जी के शायद कम चले हों उस वक्त, लेकिन आज समहाउ बहुत, अगर लोग ज़्यादा मानते हैं कॉम्बिनेशन को, तो मदन मोहन लता मंगेशकर कॉम्बिनेशन बहुत लोग उसको चाहते हैं, जो खास फैंस हैं. तो उनके गाने इतने हैं कि जैसे जगजीत सिंह जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि जितने हिट्स, अगर मैं अपने टॉप लता जी के 50 गाने निकालूं, उसमें से 40 मदन मोहन जी के होंगे. वो कोइंसिडेंस है, शायद वो गाने एंड्योर कर गए. हालांकि वो फिल्में बिल्कुल नहीं चली, फिल्में लोगों को याद ही नहीं. वो कौन थी एक फिल्म थी जो चली, लेकिन कुछ गाने हैं जैसे वो भूली दास्तां, किसी को मालूम ही नहीं कि किस पे रिकॉर्ड पिक्चराइज हुआ है. संजोग फिल्म में गाना आज भी सुनते हैं. अदालत के गाने हैं, यूं हसरतों के दाग, मोहब्बत पे धो लिए. फिर बाद के बहुत गाने हैं, मेरा साया के गाने हैं, उसमें साधना जी थी. लेकिन हम प्यार में जलने वालों को, लोगों को याद ही नहीं कि ये फिल्म कौन सी थी, कैसे पिक्चराइज हुआ था. वो गाना फिल्म से आगे निकल गया है और आज लोगों को याद है. अभी किसी ने यहाँ रस्म उल्फत का जिक्र किया, वो गाना तो किसी ने देखा ही नहीं है. दिल की राहें फिल्म आई, किसी वो फिल्म लगी भी नहीं शायद. वो गाना कैसे लोगों को याद है, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, लेकिन गाना पसंद आ गया लोगों को. वीर ज़ारा तो एक अनयूजुअल सिचुएशन है, लेकिन मदन जी के गाने जो उनकी ज़िंदगी में नहीं चले, अब जैसे एक गाना है मैं बताऊँ आपको,
जब वो गाना आया 73 में, उनकी लाइफ के एंड, वो 75 में गुजरे, 73 में एक फिल्म आई थी हंसते जख्म। और उस वक्त मॉडर्न म्यूजिक शुरू होने लग गया था, आर.डी. बर्मन साहब का बहुत का नाम हो गया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो यंग लोग आ गए थे, हीरोज भी यंग शुरू हो गए थे। तो वो फिल्म की डिमांड थी कि एक यंग रोमांटिक गाना हो, तो मदन जी ने गाना बनाया तुम जो मिल गए हो। और वो गाना इतना क्रिटिसाइज हुआ उस वक्त, मुझे याद है वो बहुत अपसेट हुए कि मैंने एक नई कोशिश की है और लोगों को पसंद नहीं आया, लोग उनको ब्लेम कर रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। आज वो गाना इतना पॉपुलर है तुम जो मिल गए हो कि हर शो में वो पुराने गानों में वो गाया जाता है। तो क्या वो देख नहीं पाए इसका सक्सेस? तो गाने बाद में बहुत चले उनके। वीर ज़ारा तो अलग चीज़ है, उनकी जो रिजेक्टेड ट्यून्स थी, अनयूज ट्यून्स थी, वो गलती से मिल गई और उसको हमने संवार के अब जैसे वीर ज़ारा का सब जो मेन सॉन्ग है तेरे लिए, वो मौसम की एक रिजेक्टेड ट्यून है। मौसम फिल्म एक आई थी जिसमें गाना था दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, उसकी मदन जी ने 3-4 सैड वर्जन की ट्यूनें बनाई थी जो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि जो मेन गाना रिकॉर्ड हो गया वो ज़्यादा पसंद आया गुलजार जी को। तो वो रिजेक्टेड ट्यून को लेके हमने तेरे लिए बनाया और वो तेरे लिए इतना पॉपुलर गाना हो गया। तो वो तो किस्मत की बात होती है। लग जा गले जी, बहुत वर्जन्स इसके बने हैं, हर शो में गाया जाता है, चाहे रियलिटी शोज हों, कॉन्टेस्टेंट्स गाते हैं। अभी आज की बहुत पॉपुलर सिंगर है अरिजीत सिंह, मुझे किसी ने वीडियो भेजा उनके कॉन्सर्ट में, उन्होंने ये गाना गाया। उन्होंने गाया तो ठीक है, हाँ जी सॉरी, उन्होंने गाया गाना, लेकिन साथ पे पब्लिक जो सब यंग लोग थी वो उनके साथ में गा रहे थे गाना, पूरा अंतरा, मतलब उनको वर्ड्स भी मालूम थे। तो आज की जनरेशन को वो लिरिक्स भी याद हैं अंतरे के, ये बहुत देख के ताजुब हुआ। बहुत नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि गाना, ये जो गाना है लग जा गले, जिसके लिए यहाँ पे रिकग्निशन हो रही है, उसने इट हैज ट्रांसेंडेड जनरेशंस ऑफ पीपल, मतलब हर किस्म के लोगों को गाना पसंद आता है। कोई भी सोसाइटी के लेवल के लोग हों, यंग लोग हों, ग्रैंडफादर हों, सबको पसंद आता है वो गाना। तो उसमें कोई बात होगी, कोई मेलोडी में बात होगी, जो शायद सबको समझ नहीं आती, बट एक जो नोट्स उन्होंने यूज किए हैं बहुत अनयूजुअल है। I would never comment on that because I work with Yashraj Films and we work with all of them, so it's very difficult for me to make that thing. So I would like to be excused from answering that. We work with all of them and everyone's talented, everyone. Some people are doing very well, some people who are talented will do well, it'll happen. For example, like I said, my father was not the most successful of his generation at all. Everybody was more successful than him, but today is so appreciated. In the long run, it all depends also on the work you are able to do, to get the opportunity to do that work, to get a film which you will be able to give justice to, because situations are nowadays so different. आजकल की सिचुएशन, फिल्में भी तो बदल गई है ना। हमको लगता है कि आजकल की फिल्में सिर्फ यंग लोग देखते हैं, और यंग लोगों को लगता है कि लिप सिंक, हम लोग मजाक उड़ाते पुराने गानों का कि वो हीरो भाग रहा है और हीरोइन और ट्री के नाम, वी मेक फन ऑफ दैट, शिफॉन की साड़ी में स्विट्जरलैंड में शूटिंग हो रही है वगैरह, बट वही गाने तो चलते हैं। और आज हम लोग ज़्यादातर हमारे जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि लिप सिंक होना नहीं चाहिए, आदमी और लड़की सड़क पे गाना थोड़ी कोई गाता है, तो वो गाना बैकग्राउंड में डालते हैं। अब वो जब गाना बैकग्राउंड में डालते हैं तो वो टेलीविजन पे वो गाना फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग प्रमोशन तो लिप सिंक से ज़्यादा होता है। तो ये एक फैड है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे मस्ट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। मैं इसलिए नहीं गाऊंगा क्योंकि लोग बहुत इसमें फिर वो बहुत फैल जाती है बात, तो नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, वन सिंग, आप गाइए। फीमेल गाना है ना। बट बहुत लोग ये गाना गाते हैं, मुझे बहुत लोग वीडियोस इसके भेजते रहते हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब जो एक्स CM थे जम्मू कश्मीर के, वो भी हर पार्टी में ये गाना गाते हैं। मतलब इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, द सॉन्ग वेरी पॉपुलर।